नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शुक्ला एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रैकटेड पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने परसेंटेज की 3 क्लासेस कर ली हैं, जिसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो अब उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन इस चैनल से रिलेटेड मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक पर्टिकुलर परसेंटेज दिया होता था तो वो पूछता था कि ये इससे कितना कम है या कितना ज़्यादा है। उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को हमने आगे लाकर मेंसुरेशन से जोड़ा, जिसमें कि हमने कुछ टर्म रखे जैसे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का इत्यादि। उस कॉन्सेप्ट को हमने जाना। इससे पहली वाली क्लास में हमने जनसंख्या से जुड़े हुए चीज़ों को जाना और उसी पर एक दो क्वेश्चन करके हम पिछले क्लास को आज की क्लास से लिंक करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज क्वेश्चन जो होंगे वो मिले जुले होंगे, तो उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन अक्सर सेट होते हैं, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन अक्सर सेट होते हैं। यहाँ देखिए, आपको एकदम बेहतरीन एग्जांपल मिल जाएगा। तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि कितनी दर से वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है। तो जितने प्रतिशत से वृद्धि या कमी हो रही है उसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलेंगे। इसको 1/10 लिखेंगे। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है यानी कि 10 से 11। कुछ नया नहीं है इसमें, बिल्कुल पिछली चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं इससे पहले। 2 साल के लिए है, 2 बार करेंगे। बिल्कुल आराम से समझिए, आसान भाषा में। मल्टीप्लाई करेंगे, इसका गुणा करिए, 100 आएगा, इसका आएगा 121। अब आप देखिए, यहाँ हमें सिर्फ यही जानना था कि वैल्यू इसकी दी हुई है या वैल्यू इसकी दी हुई है। तो यदि बाद का पूछ रहा है और वर्तमान की वैल्यू दी है तो इसका मतलब वर्तमान ये हो जाएगा, बाद ये हो जाएगा। पूछ रहा है कि इससे पहले क्या थी, तो वर्तमान की वैल्यू अगर दी है तो वर्तमान ये हो जाएगा, पहले ये हो जाता था। बस सिर्फ इतना ही हमें समझना है और ये हमने समझ लिया है पहले ही। बस हमें अब सिर्फ लिंक करने के लिए इस क्वेश्चन को करना है। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 10 से 11, 10 से 11 मैंने कहा था क्वेश्चन सेट होते हैं, तो क्वेश्चन सेट है, यहाँ पे बिल्कुल सेट है। ये 100 और ये 121। अब देखिए, किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहाँ 10% वार्षिक दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहाँ की छात्र संख्या कितनी होगी? 2 वर्ष बाद, इसका मतलब ये पूछ रहा है। ये दिया हुआ है, दिया कितना है? 100। देखिए सेट है कि नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई 1 का करेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई 1 का कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 121। पहला क्वेश्चन समाप्त। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। ये यूके टेट में पूछा है, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड टेट है। तो अपने देश में रहिए, विदेशी बनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब तक हम देखते थे सिर्फ कि वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, यही सब चीज़ें देखते थे। अब देखिए, यहाँ पर एक बढ़ाया है, घटाया हुआ है इस क्वेश्चन में। देखिए, किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, इतनी संख्या है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, 10% यानी कि 10 से 11, अब आप परसेंटेज में बूढ़े हो गए हैं। अब बार बार ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसे आप फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो 10 से 11 फिर घट जा रही है, घटने पर क्या होगा? 10 से 9। अब फिर वही चीज़, मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 99, इतना आ गया। अब पूछ क्या रहा है? तो 2 वर्षों के बाद के सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी?
तो अब बताइए आपको क्या लग रहा है कि 100 से चीज़ें 99 हुई तो कितना कम हुआ? एक कम हुआ, कहाँ से कम हुआ? 100 से कम हुआ। परसेंटेज में बदलने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकल आएगा। तो ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1% से क्या हो रही है, वृद्धि या कमी। अब यहीं पे आपको ऑप्शन में फंसाएगा कि पहले में ही वो लिख कर दे देगा कि 1% से कमी हो रही है। तो आप तुरंत अपना आंख बंद किए, हमारे बड़े खुशी के मारे आगे बढ़ गए कि चलो भैया एक क्वेश्चन तो हो गया, फिर घर पे आके रोने लगे। इसलिए ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में और भी चीज़ पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, और वो पूछ क्या सकता है, जैसे कि यहाँ तो पूछ लिया कि कितने प्रतिशत से कमी या वृद्धि। यदि वो पूछ लेता कि कितने सदस्य कम हुए या बढ़े, तो हमारा 1% बढ़ा था, 1% सदस्य की संख्या बढ़ी थी, तो 1% का कितना हो जाएगा। अब देखिए इसे भी ये ट्रेडिशनल तरीके से मत सॉल्व करिए कि मैं ऐसे रखूँगा फिर ऐसे सॉल्व करूँगा, ये ख़त्म होगा तो ये 25। आप ऐसे करना चाहे तो कर सकते हैं, 2500 का 1% निकालने के लिए कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, उसे देखिए कैसे। कोई भी चीज़ मैंने आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी कि कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है, यानी कि अपने आप की 100% होगी। तो 100% की वैल्यू 2500 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये कितने गुना पे है ये आप देखेंगे तो ये आप पाएंगे कि ये 25 गुना पे है। 100 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी 25 गुना पे है। तो 1% का 25 गुना कर लीजिए, 1% का 25 गुना, 25 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, यानी सदस्यों की संख्या अगर बढ़ेगी तो 25 से बढ़ेगी। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, राधिका ने 25 लाख में 2,50,000 में एक कार खरीदी, 2,50,000 में एक कार खरीदी। अब आगे क्या कह रहा है, अगले वर्ष इसकी कीमत 10% गिर जाती है। जैसे ही हमने देखा कि 10% गिर जाती है, हम खुश होकर एकदम बिल्कुल खुशी के मारे यहाँ ये कर देंगे 10 से 9, तथा पुनः अगले वर्ष 12% घट जाती है या गिर जाती है। तो अब इसमें भी खुश होना है कि गिर रहा है, सब बिल्कुल कम हो रहा है। तो इसे पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 से काटेंगे 3 बार जाएगा, इसे काटेंगे तो 25 बार जाएगा। तो 25 है, घट के कितना हो रहा है, 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 22। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 250 आ जाएगा। अब 22 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 आना चाहिए, 198, 198। एक बार मैं इसे छोटा लिखता हूँ ताकि ये आ जाए। यहाँ 10 से 9 हुआ, फिर यहाँ पे 25 से 22 मल्टीप्लाई करेंगे 250, और यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 19। अब देखिए पूछ क्या रहा है, इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत। वो यहाँ ये भी कह सकता है कि कितना प्रतिशत, मतलब कितने रुपए कम हो गए हैं, ये भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ प्रतिशत पूछा है तो इसलिए हम अभी प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है 52। कहाँ से कम हो रहा है, 250 से। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत आ जाएगा। तो अब हम काटना शुरू करेंगे, 0 0 ख़त्म, 5 से काटिए 2, यहाँ पर 5 से ये आ गया। अब इधर देखिए ऊपर है 52 × 2 और नीचे है 5, तो इसे मैं रब कर रहा हूँ, इसे नोट करिएगा आप अपने हिसाब से। अब वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था 52 × 2/5, 5 था। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो नीचे 10 बनाने की कोशिश करिए। तो नीचे अगर 10 बनाना है तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मैथ का ये नियम है कि अगर नीचे आप मल्टीप्लाई अपने मन से कर रहे हैं तो उसी संख्या का मल्टीप्लाई आप ऊपर भी करेंगे। तो 2 से हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 दूना 4 ये हो जाएगा, और 52 चौका 208,
अब ये तो 10 हो गया। अब यहाँ देखिए एक ज़ीरो है तो एक अंक पे दशमलव लगाइए, तो आंसर आपका निकल कर के आ गया 20.8%। ये क्या है? कमी है, क्योंकि बराबर गिर रहा है तो कमी है। ये सब अब हम ये सब कर चुके हैं। ये सिर्फ क्लास लिंक करने के लिए था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम चल पड़े हैं। अब इसमें देखिए, इसमें सामान्य चीज़ करनी है, बिल्कुल आसानी से। संख्या को देखकर आप घबराएंगे नहीं। यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 11 में क्रमशः इतनी, पहले तो आपकी आबादी इतनी थी, इतने के बाद इतनी हुई, बढ़ी, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को पहले माइनस करिए आप। इसे हम माइनस करते हैं तो 5 6 0। देखिए यहाँ भी सेट रहेगा, सब कुछ सेट रहता है, सिर्फ देखने का अपना अपना नज़रिया है। एक यहाँ 0, यहाँ 4, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, आ गया यहाँ पे इतना। तो ये चीज़ें इतनी बढ़ी। तो अब यहाँ आगे देखिए क्या कह रहा है, तो उस शहर की जनसंख्या में वृद्धि की दर पूछ रहा है, यानी कि आप सीधा सीधा इसका परसेंटेज निकाल लीजिए। तो जितना आपकी वृद्धि हुई है उसे एक बार मैं इसे रब कर रहा हूँ, फिर से इसे बोर्ड पर लाते हैं। तो कितनी वृद्धि हुई थी, अब मुझे फिर से उसको निकालना होगा। ये क्वेश्चन लगता है आगे बढ़ गया, ये अब आ गया। यहाँ देखिए अब कितनी वृद्धि हुई थी उसे हम फिर से निकालते हैं, भूल गया मैं। ये यहाँ पे लिखेंगे, जनरली बस माइनस करना है आपको, क्वेश्चन बिल्कुल सेट है। और यहाँ पे ये 400 हो गया। अब आराम से साधारण माइनस से निकालिए इसको, 0, यहाँ से 10 हो जाएगा ये, तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा, 6 में से इतना आ गया। तो आपका आया कितना, 1 4 0 1 0 0। अब यहाँ से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। आपको ये ध्यान देना है कि आपका बेस क्या है, बढ़ा कहाँ से या घटा कहाँ से। तो हमारा बढ़ा तो यहाँ से है, तो इसे नीचे ले लेंगे। इसी में कन्फ्यूज़न होती है कि हमें लिखना क्या है नीचे। ठीक, इतना कर लिया। अब परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 का मल्टीप्लाई करिए, ये चीज़ आपकी अलग है। अब यहाँ काटिए, तो बहुत लोग होते हैं पहले यही 2 जीरो काट देंगे, तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये 14 को 4 बार गुणा करेंगे तो ये 56 आ जाएगा, और उसी 4 से गुणा करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। इसका मतलब कि ये 1/4 है, 1/4 है का मतलब ये 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और अगर आपको याद हो जो मैंने आपको फ्रैक्शन करना सिखाया था, तो वहाँ पर 1/4 का मतलब ही होता था 25%। तो डायरेक्ट भी आप इतना आप समय बचा सकते थे। और यही छोटे छोटे चीज़ें जब छोटी छोटी मात्रा में हम समय बचाएंगे तो वो जाकर लास्ट में यूटिलाइज हो जाते हैं। जब हमें कोई क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स लगता है तो हम वहाँ पे अपना समय दे सकते हैं। इसीलिए मैं आपको बाय ट्रिक पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन भी आसान करना सिखा रहा हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा 25%, 25% के दर से वृद्धि हो रही है। अब अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फिर क्वेश्चन बढ़ा आगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपका। अब हम आगे चल के शिक्षक बनेंगे। तो ये इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है आपका परीक्षा में, ये पास हो गया, इतने अंक पाने थे लेकिन फेल हो गया, तो इसमें और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बिल्कुल सिंपल टाइप से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल 380 अंक चाहिए थे। 380 अंक, इसे एक साइड में लिखते हैं, 380 अंक चाहिए थे। एक छात्र को 32% अंक मिलते हैं, 32% अंक मिल जाते हैं उसको, और वह 76 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब हमें 380 चाहिए था,
76 अंकों से फेल हुआ, इसका मतलब 76 कम पाया था उसने, तो 76 कम पाया था यानी उसने 304 नंबर पाया था। अब एक चीज़ आप यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ एक चीज़ छोटी सी पकड़नी है कि 32% अंक पाया और 76 नंबर से फेल हो गया। 76 नंबर से फेल हो गया और उसे पाने थे 380। 380 जब उसे पाने थे, 76 से फेल हो गया, तो हमने ये निकाला। तो आपको ये नहीं लग रहा है कि ये 32% और नंबर 304 ये दोनों बराबर हैं? क्योंकि अगर वो 76 और पा जाता तब तो वो पास हो जाता और ये प्रतिशत भी बढ़ जाता। तो यहाँ 32% की वैल्यू आपको 304 दी हुई है। तो अब आप सिंपली करेंगे क्या कि 32% की वैल्यू 304 दी हुई है। अब हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 304 से 32 में भाग दे देंगे। 304 में 32 का भाग दे देंगे। तो अब इसे आप काटेंगे तो 9.5 आ जाएगा आपका। इसे कट करने पर, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9.5 आएगा, यानी 1% की वैल्यू 9.5 है। तो अब आपको मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ होती है अपने आप में वो 100% होती है। तो हमने पाया कि 1% की वैल्यू जो है वो 9.5 है। तो 100% की वैल्यू, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम मार्क इतने ही पा सकता है। अब वो कुल अधिकतम कितने मार्क पा सकता है, कितने अंक पा सकता है कुल, तो आपकी परीक्षा में जो अंक रहते हैं उससे ज़्यादा तो आप पा नहीं सकते। 50 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो आपको 50 ही मिलेगा। पूरा क्वेश्चन अगर सही करके आएंगे आपको 60 थोड़ी मिल जाएगा। तो इसलिए ये जो अधिकतम अंक पा सकता है वो 950 है। यहाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उसका अधिकतम नंबर बताइए कि उस परीक्षा का अधिकतम संख्या कितनी है, तो वो भी 950 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी तक सिर्फ यही एक क्वेश्चन दिया हुआ था और ये भी पूछा हुआ नहीं है, तो इस पर मैं अभी ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूँ। आपको मैं सिर्फ उतना ही कंटेंट पढ़ा रहा हूँ जितना कि अब तक टेट में, सी टेट में, यूपी टेट, हरियाणा टेट, उत्तराखंड टेट, जहाँ जहाँ भी टेट होते हैं उन सब के क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं मैं उसे ही टच कर रहा हूँ। और अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको पूरा जो 12-13 टाइप का परसेंटेज का क्वेश्चन बनता है मैं सब पढ़ा दूंगा। मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शर्त ये है कि आपको ये तो बताना होगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं समझ में आ रही हैं। मैं 2-3 वीडियो से बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट करना है, लेकिन कोई रिस्पांस मिल नहीं रहा है। तो मैं अभी फ़िलहाल तो वही टच कर रहा हूँ। फिर अगर आपको लगेगा कि नहीं और लेवल हाई जाना चाहिए, मुझे मैथ एसएससी तक पढ़ लेना चाहिए कि वहाँ तक पढ़ लो कि फिर कोई भी एग्ज़ाम में मैथ है तो आप बड़ी आसानी से कर सकें, तो मैं वहाँ तक भी आपको डील करा दूँगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ये अब देखिए, अब जो चीज़ें आ रही हैं वो बिल्कुल सामान्य रूप से बिल्कुल आसानी से होने वाली चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अब हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 40 रुपये का 15% का है, मल्टीप्लाई करिए। 40 है, इसका 15%। अब मैंने आपको क्या बताया था, परसेंट लगा हुआ है, 100 से डिवाइड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। अब ये परसेंट हट जाएगा अगर 100 से हमने डिवाइड कर दिया इसे। तो अब काटना शुरू करिए। तो हम काटें क्यों, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर नीचे 100 है, 10 है तो उसे छेड़छाड़ मत करिए, बिल्कुल आराम से उसे सोने दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करिए आप, 0 तो ऐसे ही है, लगा लीजिए। 15 का 4 में करिए, 15 चौका 60, 600। अब नीचे 100 आ गया। ये सब टाइम बचाने के लिए है, अन्यथा आप जिस तरीके से चाहें 5 से इसे काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, किसी भी तरीके से काट दीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 0 0 0 0 कट गया, आंसर 6 आ गया। 6 रुपये, 6 रुपये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये चीज़ें आपको बता दी गई हैं पहले ही। अब फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। 500 किलोमीटर का 38% कितने का, 500
किलोमीटर का मल्टीप्लाई 38% लगा हुआ है भैया, 100 से डिवाइड कर दीजिए, सीधा सीधा परसेंटेज आपका ये हट जाएगा। फिर नहीं छेड़ेंगे हम इसे, क्यों छेड़ेंगे, नहीं छेड़ते इसे, मल्टीप्लाई करिए सीधा, 5 का करिए इसमें, 8 पंजे 40, 0 हाथ में 4 आ गया और 5 तिहाई 15 4 19, 190, लेकिन 2 0 यहाँ भी था तो 2 0 यहाँ भी लगाएंगे। फिर हम ये कर दिए 0 0 0 0 190, या फिर आपको बहुत मन है तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 काटिए और 38 × 5 करिए, 190 अपना आंसर लेके भाग जाइए घर। ठीक, तो इसका आंसर आपका आ गया 190, 190 आपका आंसर आ गया। कैलकुलेशन अगर गलत भी हो तो आप सुधार लीजिएगा, क्योंकि हर इंसान से गलती होती है। अब देखिए 270 का 80%, 270 लिखा हमने, 80% ये परसेंट लगा हुआ है, 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए, या तो आप इसे छूइए मत, और अगर नहीं बहुत मन कर रहा है कि इसे छेड़ दिया जाए तो यहाँ से 0 0 ये 0 ये 0 करिए, काट दीजिए। अब यहाँ पे 27 × 8 करिए, आपका निकल के आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए, 8 7 56, 5, उसके बाद 8 दूना 16 और 5 21, 216 आपका आंसर हो गया। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, क्योंकि अब हम जो टेट में पूछता है उसके अंतिम पड़ाव पर है। मुश्किल से आप ये समझिए कि 1 क्लास या 2 क्लास और परसेंटेज की होगी और आपका सारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा जो टेट में परसेंटेज से रिलेटेड पूछा है। उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस पे चल देंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम लोग को और पढ़ना चाहिए तो उसके लिए मैं एक फ्रेश बैच भी स्टार्ट कर सकता हूँ कि आप उसमें एसएससी लेवल तक डील करें। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, आप कमेंट करके बताएंगे तो फिर उस तरीके से सोचा जाएगा। अब देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 96 का कितने प्रतिशत 24 है? किसका 96 का? 96 का कितने प्रतिशत 24 है? अब परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज लगाना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई करना है, लगाना है। जब लगा रहता था तो डिवाइड कर देते थे, अब लगाना है प्रतिशत, कितने प्रतिशत है, परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब कहाँ से पूछ रहा है, रेफरेंस कहाँ से कह रहा है? 96, 96 का 96, तो इसे काटिए 24 चौका 96, तो अब 4 को काटिए 25 बार, 25% हो गया, 25%। अब थोड़ा अगर आप कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आपको चार्ट याद हो जो मैंने फ्रैक्शन से करके बताया था, तो 96 का तो 24%, 24 किसका 96 का, इसे काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। 1/4 अगर आपको याद हो तो इसे 25% हम बोलते थे, तो 25% आंसर आपका आ गया। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, कुछ नया कर लेते हैं। 12 का कितने प्रतिशत 108 है? किसका? 12 का। कौन? 108 कितने प्रतिशत है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करिए, किसका? 12 का, 12 डिवाइड करिए, 12 9 108, इसका मतलब 900% है, 900% है, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन दिया हुआ है चुनाव पर, लेकिन चुनाव से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो इसमें बता दिया है कि इतना वोट था, इतना प्रतिशत वो वोट पाया जो इतनी संख्या के बराबर थी। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि 100% वोटर थे, उसमें से 20% वोट नहीं दिए तो 80% वोट दिए, 80% वोट दिए तो उसमें से 20% का इनवैलिड हो गया। अब जो वैलिड वोट था उसमें से 60% पाया जीतने वाला, तो फिर उसमें से 20% ये पाया, दोनों के बीच में अंतर इतना था। तो अब बताइए कि कुल संख्या कितनी थी वोटर लिस्ट में। तो ये सब थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, लेकिन हमें अभी तक सिर्फ यही पूछा गया है टेट में, इसी टाइप का जिक्र किया गया है, तो हम यहीं से अभी तक अपना काम करेंगे, यहीं से। तो देखिए पूछा क्या गया है,
दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, यदि एक को, यहाँ पे ए था यहाँ पे बी था, चुनाव लड़ा, यदि एक को 65% वोट मिले, 65% वोट मिले, एक को 520 वोट मिले जो 65% वोट थे। यहाँ पे इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो 65% की वैल्यू यहाँ पे 520 कर दिया है। ठीक, अब मैंने कहा था कि कोई भी चीज़ होगी वो अपने आप में 100 होगी, तो कुल वोट कितने थे? 100% थे। 65% की वैल्यू यहाँ आपको दे दी है। 1% की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या तो आप 1% की वैल्यू निकालिए, या फिर आप कोशिश करिए कि ये कितने गुने पर है, ये कितने गुने पर है ये पता करिए। तो 65 को किस चीज़ से डिवाइड करें? तो क्या हम यहाँ 8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करें सॉरी, तो क्या ये 520 आएगा? तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 अट्ठे 40, 0 4 हाथ में, और 8 छांग 48 और 4 52। सेट हुआ क्वेश्चन? 8 गुने पर है ये। तो अब हम क्या करेंगे कि 100% है वो, तो 100% को 8 गुने पर करिए ना, 800 वोट। अब यहाँ इतना निकल गया। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि हारा हुआ कैंडिडेट कितना वोट पाया, तो 800 में से इसको माइनस कर दीजिए, वो उतना पा गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सेट रहते हैं। सिर्फ आप एक बार अपना नज़रिया उसे प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, ये वोटिंग वाला था, समाप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर लग रहा है आपको कि मेरी स्पीड तेज़ हो गई है, तो आपको भी तेज़ होना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको कमेंट करना होगा कि आप स्पीड तेज़ कर चुके हैं और कम करिए। नहीं समझ में आ रही है तो आप बताइए, मैं और बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक इंसान में कुछ न कुछ सुधार की गुंजाइश रहती ही रहती है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। इसमें पूछ रहा है, एक कस्बे के 1000 निवासियों में से 60% पुरुष हैं, तो 1000। अब इसका अगर 60% हम निकालेंगे तो 600 हो जाएगा। परसेंटेज कैसे निकलता है वो तो आप जानते हैं, 60% किसका? 1000 का। यहाँ परसेंटेज लगा था तो 100 से डिवाइड करेंगे, तो 1020 1020 यहाँ से कट गया, यहाँ 10 बचा, यहाँ 60, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 600 आ जाएगा। यहाँ 600 आ गया, तो महिला कितना बचेंगी? 400। अब देखिए, जिसमें 20% साक्षर पुरुष हैं, जिसमें से साक्षर हैं, मतलब कि 60% पुरुष हैं, उसमें से 20%, इसका 20% आप निकालिए। तो 600 का 20% निकालेंगे आप, तो ये 120 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको ये पता होगा, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। 600 का 20%, 20% किसका? 600 का। अब 20% में परसेंट लगा है ना, तो 100 से डिवाइड कर लेंगे, 0 0 0 0 काट दिए, तो 20 छक्का 120 आ गया आपका ये 20%। ठीक, उसे भी मैं अब डिलीट कर रहा हूँ, तो इतना आपका आ गया। अब देखिए, यदि कुल 25% निवासी साक्षर हैं, कुल, तो यहाँ से 25%, 1000 का 25% कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। ये आप अपने से निकाल लीजिएगा। तो 250 टोटल, मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलाकर 250 लोग शिक्षित हैं। 25% 250 लोग, उसमें से 20% पुरुष शिक्षित हैं, जिनकी 20% की वैल्यू 120 है। तो 250 में से जब हम 120 निकाल देंगे तो कितनी महिलाएं शिक्षित हैं? 130। लीजिए आप लोग, यहाँ भी जीत गई। 130 महिलाएं साक्षर हैं, शिक्षित हैं, और 120 पुरुष। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि बताइए कितने प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। तो आप यहाँ से इसे रेफरेंस मान के निकाल लीजिएगा, 130 को, पता चल जाएगा कितने प्रतिशत शिक्षित हैं। तो आपका ये आंसर 130 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, और यहाँ से इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन करेंगे हम, 9, 10, 11। ठीक, अब देखिए, इसमें
कोई फंडा नहीं है, बस हमें ये देखना है कि दोनों तरफ से कंपैरिजन किससे हो रहा है, मतलब कोई एक पर्टिकुलर को पकड़ेगा और वो दोनों से कंपेयर करेगा। पहले देखिए, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। ए लिखिए, बी लिखिए, जल्दबाजी मत करिए, इस क्वेश्चन में आराम से करिए। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। अब देखिए, ए की तुलना बी से हुई और बी की तुलना ए से हुई बी की तुलना यहाँ ए से हुई और यहाँ बी की तुलना सी से हुई। ठीक, तो इतना हुआ। जब इतना हुआ, ए बी सी हम अपना लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो जिसकी तुलना बीच में हो रही है दोनों से, तो उसको 100 मानिए। ठीक, देखते जाइए। अब यहाँ ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। ए की अधिक है तो इसका 100 है, 20% अधिक 120 हो जाएगा। बी की आय सी की आय से 30% कम है। बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से 30% कम है। यदि इन तीनों की सम्मिलित आय इतनी है तो सी की आय क्या है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम ये मानेंगे तो फिर हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा वो ट्रिक काम नहीं किया। अब हम दूसरे तरीके से इसे सोचेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें गलत इसलिए भी बताई जाती हैं ताकि आप अपना भी दिमाग लगाएं। अब देखिए, एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ लास्ट वाले को 100 मानिए। ठीक है, अब नीचे से शुरू करिए। बी की आय सी की आय से 30%, बी की आय सी की आय सी की आय का 30% है। सी की आय का 30% है, बी की आय सी की आय का 30% है, तो 30% इसका क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये 30 हो जाएगा। अब देखिए, ऊपर देखते हैं हम, ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तो अब इसका भी 20%, तो इसका 20% 6 हो जाएगा, ये 36। ठीक, निकालेंगे अगर 20% किसका, बी का, तो 6 आएगा। 6 जुड़ जाएगा क्योंकि आय अधिक बता रहा है, तो ये जुड़ जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक, तो यदि इन तीनों की सम्मिलित आय 74700 है। ठीक, 1 मिनट रुक जाइए, दिखाई कम दे रहा है अब। तो इतनी हो गई यहाँ पर हमारी चीज़ें। तो अब देखिए, टोटल पूछ रहा है। अब अगर आप चाहेंगे तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, तो अब इसे फिर से साफ साफ लिखा जाएगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। ए बी सी, तो यहाँ पर 30 था, यहाँ पर 100 था, यहाँ पर आपका 36 था। ठीक, ये चीज़ आपकी हुई। तो अब इसे हम रेशियो में अगर चाहें तो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसे 2 से कट करते हैं, 18, 15 और 50। अब तो कटने का कोई चांस आपको नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं। अब देखिए, कुल आया है ना, तो इसे जोड़ दीजिए। जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ आते हैं, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा ये देखते हैं। 18 और 15, 18 + 15 + 50 कितना आता है, 8 5 13, 3, 1 हासिल हो जाएगा। तो 1 1 2 और 5 2 7, 7 1 8, 83। अब देखिए, अगर देखेंगे तो इस पर सेट होगा कहीं ना कहीं, ये भी 83 है, 7 4 7 0 0। ठीक, अब 3 के मल्टीप्लाई में 7 आता है, तो हमारे दिमाग में ये क्लिक किया कि अगर 9 से मल्टीप्लाई करें तो 7 तो आएगा, लेकिन क्या ये सही है, 9 गुना है? तो देखते हैं एक बार। 9 त्रिक 27, 7 हाथ में 2, 9 अठे 72 और 2 74। आ गया, सेट हो गया क्वेश्चन। यहाँ इसका मतलब ये 900 बार है, ये 2 0 यहाँ से बढ़ा दिया गया। ठीक, अब फिर से मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और एक साफ जगह, साफ सुथरी जगह फिर से लिखता हूँ इसे। तो यहाँ पे 83 था, 7 4 7 0 0। ठीक,
ये कितनी बार, 900 बार। अब पूछ क्या रहा है, तो सी की आए, सी 100 था तो उसे 100 टाइम्स कर देंगे। लेकिन अब एक चीज़ सोच कर देखिए कि हमने तो काट दिया था, तो काटने के बाद हमारा क्या था, 50 आया था, तो हमें 50 का 900 गुना करना है। ये नहीं कि 100 का ही कर देंगे। तो 50 का 900 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। 100 का नहीं करना है, इसीलिए मैं इसे लिखकर फिर आपको यहाँ समझाया हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि एक बार यहाँ बताया गया था जिसे फिर कहा गया कि गलत था। तो 100 का नहीं, जो रेशियो हमने लास्ट में फाइंड किया है हमने तो उसे जोड़ा है, तो फिर उसी को कर लेंगे बिल्कुल आराम से। या फिर हमें 30, 36 और 100 को जोड़ें, तो जब 30, 36, 100 को जोड़ोगे तो ये 900 ना आके 450 गुना आ जाएगा। ठीक, तो वो आधा हो जाएगा। तो इस तरीके से इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसे उम्मीद के साथ अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर ओ हो, तो आगे बढ़ गए हम लोग, आगे बढ़ गए। चलिए कोई बात नहीं, फिर से पीछे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और सेकेंड लास्ट है ये। ए के पास 20 से 20% अधिक, ए के पास 20 से 20% और सी के पास 20 से 20% कम धन है। ठीक, ए के पास 20 से 20% अधिक है, ए बी सी, और सी के पास 20 से 20% धन कम है। ठीक, तो यहाँ पे कुल मिलाकर इससे तुलना किया है, इसकी और इसकी। वहाँ पे क्या था, सी का 30% है, इसलिए हमें इसे लेना पड़ा। अब इसमें दोनों की तुलना इसी से कर दिया तो यहीं से लेंगे। तो ए के पास 20 से 20% अधिक है, 20 से 20%, इसका मतलब ये 120 हो जाएगा। अब और सी के पास 20 से 20% अधिक है, सी के पास 20 से 20% कम है, तो इसका 20% कम यहाँ 80 हो जाएगा। फिर आप रेशियो बनाइए, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 20 चौका 80। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है के पास, ए के पास सी से कितने प्रतिशत धन है, सी से कितने प्रतिशत अधिक धन है। अब देखिए ए और सी की तुलना करना है। ठीक, ए और सी की तुलना करना है, तो किसके पास, ए के पास सी से कितने % अधिक धन है, तो किसके पास कितना अधिक है, 2 अधिक है। किससे, सी से, सी की वैल्यू 4 है तो 4 नीचे रखेंगे। 100 करेंगे तुरंत ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे काटेंगे 2, इसे काटेंगे 50, इसका मतलब 50% अधिक धन है किसके पास, ए के पास। किससे, सी से। ये क्वेश्चन आपको जब मैं रेशियो डील करूँगा तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना ही जानिए आप। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट, बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन पे अब हम पहुँच रहे हैं, और ये बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है। आप यूँ समझिए